चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पोर्शन नहीं है, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है? रेशियो रेशियो क्या होता है? जो अभी तक जो पढ़े हो, जैसे एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे थे कि जैसे मान लो अभी क्या पढ़े हो, फ्रैक्शन पढ़े हो। फ्रैक्शन पढ़े हो ना? हाँ। कि इतने पार्ट हैं तो उसके इतने पार्ट कितने होंगे, तो उसी को हम कैसे लिखते थे? ए बाई बी के पार्ट में। अगर ए बाई बी के पार्ट में रखते थे कि टोटल पार्ट बी है, बी का ए कितना पार्ट हुआ, तो इसी को अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो ए रेशियो बी लिखते हैं। ए रेशियो बी या ए इज टू बी। ठीक है, तो और हमेशा ध्यान रखना है कि रेशियो हमेशा किस में होगा? रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटीज़ में होगा। जैसे कहें कि जूता और मोजा का अलग अलग, जूता और मोजा का रेशियो निकालिए कि जूते का कितना रेशियो मोजा है, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। जब भी करेंगे सेम क्वांटिटी का। ठीक है, टाफ़ी का रेशियो, जैसे इतनी टाफ़ी है उसमें से इतनी टाफ़ी निकाल लिया, क्या रेशियो होगा? ठीक है, इतने जोड़ी जूते हैं उसमें से 2 जूते निकाल लिए, 1 जोड़ी निकाल लिए, तो उसका कितना रेशियो होगा? ये रेशियो है। ठीक है, अब देखिए, रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे देते हैं ना कि यहाँ से जाने पे, मान लो हमको यहाँ पे मनकापुर जाना है, गोरखपुर जाना है, तो इतना किलोमीटर है। हमको पढ़ना है तो इतने घंटे पढ़ना है। लेकिन जब हम रेशियो निकालते हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, ऐसे ही अगर जैसे मान लो 2 नंबर है, हो रहा है, अगर 2 नंबर है, जैसे रेशियो है, अगर मल्टीप्लाई जैसे ए बाई बी है या ए रेशियो बी है, अगर ये किसी से मल्टीप्लाइड है, जैसे मान लो n इंटू ए, अब एन ए इज टू एन बी है, तो भी ये रेशियो क्या होगा? ए इज टू बी होगा। ठीक है, तो रेशियो का मतलब होता है कि ये दोनों नंबर अनअल्टर्ड हो, इनको चेंज फिर से न किया जा सके, ये मल्टीपल्स के फॉर्म में न हो, तभी ये रेशियो होता है। ठीक है, अब इस रेशियो को जैसे फ्रैक्शन के पार्ट में लिखना, अगर a इज टू बी का रेशियो है तो हम इसको a बाई बी लिख सकते हैं। हाँ। या a बाई बी को हम a इज टू बी लिख सकते हैं। ए रेशियो शुड बी एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म। सबसे छोटे टर्म के रूप में हम रेशियो हमेशा लिखते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑफ रेशियो, कंपैरिजन ऑफ रेशियो मतलब 2 रेशियो बराबर है कि नहीं है, ये हम देखना पड़ेगा। हम 2 रेशियो को कंपैरिजन करते हैं इफ दे हैव द सेम कंसिक्वेंट। मतलब we can compare 2/6 and 5/6. They say with certainly 5/6 is greater than 2/6. जैसे फ्रैक्शन का हम करते हैं, सिंपल सा है। मान लो कह रहा है 2:6 और 5:6 है, इसमें बड़ा रेशियो कौन सा है? सीधी सी बात है, 2/6, 5/6। बड़ी क्वांटिटी कौन सी होगी? 2 को 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और 5 को 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बड़ी क्वांटिटी कौन सी होगी? 2/6। 5/6, 2 को 6 में डिवाइड कर रहा है। ये मान लो 2 है, ये 2 है, एक ये। ठीक है, इस 2 को 6 में डिवाइड कर रहा है, एक ये। या ये मान लो ये 2 हो गई ना, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये तो 8 में हो गया। और ये 5 है, 1 2 3 4 5, उसको 6 में डिवाइड कर रहे हैं, कौन बड़ा होगा? 5/6। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशियो का भी वो कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सी रेशियो बड़ी है, कौन सी रेशियो छोटी है। उसको करने के लिए क्या करते हैं, रेशियो को कंपेयर करने के लिए हम दोनों को किस में चेंज कर लेते हैं? लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने से क्या होगा? कैसे चेंज करते हैं लाइक फ्रैक्शन में? लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर निकाल, हाँ, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं?
डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं? सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के और उसे मल्टीप्लाई हाँ। डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करके हाँ मल्टीप्लाई करके उसका हम निकाल लेते हैं ताकि, ठीक है। और फिर अगला है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारे पास दो रेशियो है 2:3 और 5:7। इसका कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो पहले वाले से पहले वाले का और दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड रेशियो इसका हो जाएगा 2:5:3:7। ये इसका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा, मतलब 10:21 इसका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसा ही कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो क्या है? जो कंटिन्यू 3 quantities should be served at ratio first जैसे A का रेशियो B है और B का रेशियो C के साथ है, तो ये कंटिन्यूड रेशियो हो जाएगा। A का रेशियो जो B के साथ होगा वो C के, तो ये A रेशियो B रेशियो C हो जाएगा। मतलब अगर A रेशियो B है और B का रेशियो C है तो कंटिन्यूड रेशियो हो जाएगी A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, इसको कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। फिर डिवाइडिंग इन द गिवन रेशियो, डिवाइडिंग इन अ गिवन रेशियो, रेशियो को डिवाइड कर लेते हैं। जिसमें भी अगर पहले दोनों टर्म में जैसे हम एलसीएम निकालते थे, फ्रैक्शन में जो भी करते थे, दोनों टर्म्स में जो भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा दोनों टर्म्स में करेंगे यार। ठीक है, एग्जांपल्स हैं मल्टीप्लाइंग रेशियो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये सब है। हम लोग सीधे आते हैं किस पे आते हैं? एक्सरसाइज पर। ठीक है, एग्जांपल्स हैं। एक रिमेंबर वाला हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। रिमेंबर वाला, रिमेंबरिंग क्या कह रहा है? रेशियो हैज़ नो यूनिट एंड इज़ मीनिंगफुल ओनली इफ द क्वांटिटीज बीइंग कंपेयर्ड आर लाइक क्वांटिटीज एंड मेजर्ड इन द सेम यूनिट। क्या कह रहा है? रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है और केवल उन्हीं क्वांटिटीज़ का रेशियो बना सकते हैं जो सेम हो। इन द रेशियो A:B, A is the first term and B is the second term. Means A:B, A is called antecedent और B is called constituent and B is called consequent. ठीक है? हाँ A:B, A into K, B into K, and A:B, A divided by K and B divided by K, where K is not in. मतलब दोनों रेशियो में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो वो रेशियो क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में करते थे। इफ एनी क्वांटिटी n is divided by n into 2 parts, then the ratio A is to B, then first part A upon A plus B into n and second part B upon A plus B into n होगा। ठीक है, if quantity n is divided into 3 parts, then the ratio ABC, A upon A plus B plus C into n, second part B upon A plus B plus C into n and third part C upon A plus B plus C into 2 होगा। तो the compound ratio of a ratio A is to B and C is to D is the ratio AC into BD। कंपाउंड रेशियो A is to B अगर कोई रेशियो है, ठीक है, A is to B कोई रेशियो है और C is to D रेशियो कोई है, तो कंपाउंड रेशियो जो होगा वो हो जाएगा AC इंटू BD। अभी पढ़े थे ना, हाँ AC is to BD। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 quantities are the same continued ratio A, B, C, A is to B is to C if the ratio of the first to the second is A is to B, then that of the second is to B is to C। मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होता है? फाइनल क्वांटिटी
अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 105:231। ये हमें ये देखना है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर किसी एक सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इनको हम डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, और फिर इसको डिवाइड करो। अब देखो ये भी किसी से डिवाइड हो रहा है, 7 से होगा ना। 5 तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 5:11। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 5:11। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 60 पैसे 60 रुपीज़ 50 पैसे एंड 60 पैसे 75 पैसे। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी में चेंज कर लेंगे। सेम क्वांटिटी का मतलब रुपए पैसे को सबसे पहले किस में चेंज कर लेंगे, पैसे में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, पैसे में। तो देखो दिया हुआ है कि ₹60 एंड पैसे 50। ये क्या हो जाएगा, अगर 60 रुपीज़ को चेंज करें तो 600 रुपीज़ हो जाएगा, हाँ, प्लस 50 पैसे हो जाएगा। तो ये किस में चेंज हो गया, पैसे में। पैसे में। तो ये टोटल क्या हो गया, 650 पैसे। ठीक है, हाँ, और दूसरी तरफ कितना दिया है, 26 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो ये 2600 हो गया। 60 रुपीज़ का ये 60 हो जाएगा ना बेटा, 6000 है, ये 2675। ठीक, 1000 होगा ना, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, हाँ, ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका हमको रेशियो ले लेना है। 6050 सबसे पहले तो ये 5 से ही डिवाइड हो जाएगा। 5 से होगा, हाँ, हाँ, 5 से करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 5 जा, अभी फिर 5 से हो जाएगा। 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7। अब देखो ये होगा, किससे होगा, अब ये 7 से होगा, किससे होगा, 4 2 6 ये किससे होगा सर। बस अब डैडी किसी से नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया, हाँ। देख लिखा है आंसर। ठीक है, 240 है ना। ठीक, तो ऐसा ही जैसा मीटर में है, देखो दूसरा वाला मीटर में है तो उससे हो जाएगा। तीसरा वाला केजी और ग्राम में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ये मिनट और सेकंड में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या होगा ये 60 × 3। हाँ, ठीक, ऐसे ही